और शास्त्र का सार मात्र इतना है, शास्त्र का सार है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। दो ही वचन भगवान व्यास ने 18 पुराण शास्त्रों का सार कहा कि जीव परोपकारी हो जाए, दूसरे की पीड़ा को देख करके आपके हृदय पर पीड़ा का जागरण हो जाना, दूसरे को रोता देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाना, दूसरे के कष्ट को देखकर आपके हृदय में भी कष्ट का भाव आ जाना, ये भक्त का लक्षण हुआ। और दूसरे के कष्ट को देखकर आनंद उठाना, दूसरे को और कष्ट में डालना, ये भक्त का लक्षण नहीं है। इसलिए भक्त का लक्षण वह है जो दूसरे के कष्ट में अपने आप को वैसा ही माने। सपने हूं न देखई पर दोषा, परोपकारी, परोपकार से पुण्य की प्राप्ति। बंधुओं, कोई कहे कि हमारे ऊपर उपकार करें, तब जाकर के उपकार करना चलना, उपकार करने की भाव से फिर वहां जाना, ये दूसरा श्रेणी हुआ। भक्त की प्रथम श्रेणी की पहचान क्या है? जहां लगा बिना कहे हुए हम वहां सेवा के लिए पहुंच जाएं। मंदिर में लगा झाड़ू नहीं लगी तो खुद झाड़ू उठा के लगा दे। लगा कीर्तन हो रहा है तो हमें झाल बजाना चाहिए तो झाल पकड़कर बजाने लग जाए। मंदिर में लगा कि पेड़ सूख रहे फूल के, वहां पानी देना चाहिए तो फिर अपने से चले गए। किसी जीव को लगा कि यहां हमको सहयोग करना चाहिए तो वहां चले गए। कोई जीव कष्ट पर है, आपने उसका कष्ट देखा, भूखा है, तो आपने बिना मांगे हुए उसको रोटी दे दी। ये परोपकार का पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण तो तब हुआ जब किसी ने आपको कहा, बाबा अनेक जोर खिदा पे छे, किछु दिए दो। मांगने के बाद, बोलने के बाद किया गया परोपकार द्वितीय श्रेणी का। और तीसरे श्रेणी का परोपकार तब है जब किसी ने कहा, ना अपना के दीते होबे, अपनी करी दो, अपनी आमाके खाবার व्यवस्था करी दो। और तब आप बोलेंगे, ना ना এখন আমার কাছে টাইম নাই, এখন আমার ব্যবস্থা নাই, এখন পকেটে পয়সা নাই। और फिर वो आदमी बार बार बोले, आप बार बार मना करो, और बार बार बोलने के बाद बार बार फिर आपने मना किया, उसके बाद फिर आपने किया, वो निम्न यानी तीसरे श्रेणी का उपकार हुआ। वो तीसरा श्रेणी है। इसलिए परोपकार का प्रथम श्रेणी, जहां आवश्यकता दिखे वहां हम लग जाएं, जहां आवश्यकता दिखे वहां हम सेवा करें। सेवा की भावना ही परोपकार की भावना है। दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना ही परोपकार है। इसलिए जीव कैसा हो? परोपकारी। शास्त्र का सार कहता है कि परमात्मा दूसरे के प्रति उपकार भावना से भी प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे के प्रति अनिष्ट की कामना न करने से भी परमात्मा मिलता है। और धर्मम कम शरणम गता, धर्म धर्म गोविंद की चरणारविंद की शरणागति पर गया। और गोविंद का लीला विश्राम हुआ तब धर्म भागवत की शरण पर आ गया, तब धर्म भागवत की चरणारविंद पर आ गया, तब धर्म भागवत की शरणागति पर। थोड़ी थोड़ी बारिश डिस्टर्ब करेगी आप लोगों को, और जब थोड़ी थोड़ी बारिश डिस्टर्ब करे तो जहां
ऐसे त्रिपाल लगा हुआ है, कहीं नहीं भी हो तो उस साइड आकर खिसक जाना। अब मौसम बारिश का है तो होगा ही, ये तो भगवान है, कभी बारिश करेंगे कभी नहीं करेंगे। वो तो पांड्रा में व्यवस्था थोड़ी मजबूत है, नहीं तो अभी तक लोगों को भागना पड़ता। इसलिए यदि उधर किसी की तरफ बारिश हो रही हो तो उठकर इधर बीच वाले लाइन में या इधर आकर के बैठ जाओ। जो लेडीज पीछे हो, बारिश हो रही हो, जगह ना हो, पानी यदि उनको भींग केउ भीजबे नहीं, नाले जुखाम हो गए डॉक्टर काछे पालाते होबे, काल के থেকে भागवत के सुनबे। इसलिए यदि बारिश उधर आए तो दूसरी तरफ, कोनो कोनो जगह पांडाल वाटरप्रूफ होवार परे टप टप पड़बे और दो चार फोटा पड़लेও কোনো चिंता नहीं, गंगा जल আছে এই ভাবে মানি লিবে। क्या चिंता, ये गंगा जल है। कहने लग गए कि भगवान धर्म भगवान की शरणागति पर गया, धर्म भागवत की शरणागति पर गया। धर्मम कम शरणम गता, धर्म भगवान की शरणागति पर है, धर्म भगवान की गति पर आ गया। ये अमृत रूपी भागवत है और अमृत रूपी भागवत का पान करने मात्र से अमर नहीं मुक्त हो जाएंगे आप सब भी। अमृत पीकर के जीव अमर होता है, किंतु भागवत की कथा का पान कान से होता है। ये कान बहुत भैया काम करने वाली वस्तु है, ये कान से ही सब कुछ होता है। कोई कहता है हमारे कान मत भरो, कान भरने का मतलब किसी के लिए उल्टा बोलना। और बंधुओं, कल ही मैंने कहा इस कान से ही सब कुछ हो जाता है। किसी ने आपके लिए बुरा कहा, आपने सुना तो आप दुखी हो गए। किसी ने आपकी बड़ाई की, आप सुने, आप प्रसन्न हो गए। इसलिए कान से पिबत भागवतम रसमालयम, और जब इस कान से भागवत की कथा प्रवेश करती है तो वो धीरे धीरे हृदय पर उतरती है। और भक्ति, भगवान हृदय पर वास करते हैं, हृदय पर ही भक्ति का जागरण ज्ञान वैराग्य की तरुण अवस्था पर लाने का माध्यम है। तब जाकर के हमारी बूढ़ी हुई ज्ञान और वैराग्य की तरुण अवस्था को प्राप्त, वृद्धावस्था समाप्त होती है।